हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आपको पता है, रैपिड फायर जो 25,000 प्लस प्रश्न की बात हुई थी, उसकी आज हमारी तीसरी क्लास होगी। और तीसरी क्लास में हम देखेंगे शासक और वर्ष से ये हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा। इसका शासक और वर्ष। राजराज जो शासक थे, कब तक कब से? 985 से 1015 तक। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120। विक्रम चोल जो थे शासक, उनका जो वर्ष कार्यकाल था उनका था 1100 से 1120 से 1133। फिर आज आगे हम देखते हैं राजवंश और राजधानी की बात करता है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची। कदम्ब की राजधानी वनवासी थी। पांड्य की राजधानी मदुरा और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। नटराज प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला की। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल ये अपने उत्तराधिकारी घोषित कब करते थे? कार्यकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था चोल के द्वारा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति से हेतु प्रसिद्ध था चोल। आगे चलते हैं। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किया राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है कहाँ? टोट्टा वैरियम में। चालुक्यों की राजधानी थी वतापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय के प्रबंध दिखते हैं स्त्रियों और पुरुष दोनों में। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य जो अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजवंश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तत्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन के उच्च पद पर प्रदान किए जाते थे। मत्त विलास प्रहसन लेखक थे महेंद्र वर्मन ने। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों के उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डकिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन द्वितीय थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। फिर आगे देखते हैं हम। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय की राज्य था कुशतलपुर। नीलराज था अवमुक्त। उग्रसेन राज्य पालक्का। विष्णु गोपा काची। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं राजवंश और राजधानी के बारे में। पल्लव की राजधानी थी कांची। पांड्य की राजधानी मदुरा। यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। फिर हम चलते हैं गुप्त काल में। मंदसौर प्रस्ती उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे संबल परमार नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुरों और विजय की प्राप्त की स्कंदगुप्त।
गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ हिरण में। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त को। राजवंश घोड़ों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे एक राजस्व स्रोत थे। अधोलिखित गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन प्रतिपादक थे पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता की अवस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान के विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रुवर्धन मुक्ति भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिपित बंदरगाह में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ में प्राप्त हुआ हिरण। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख की श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों को। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ का किसका लेख मिलता है जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता था समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। फिर हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल को। इसमें विदेशी यात्री और भारत का भ्रमण कब किए थे इसके बारे में देखते हैं। बाणभट्ट के हरचरित किसके पौरकालीन शासक उल्लेख में किया है बृहद्रथ ने। फायान 399 से 414 तक रहा। होयनसांग 629 से 645 तक। इत्संग 671 72 693 94। अलमसूदी 915 से 916 ईस्वी तक। आगे देखते हैं राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल नंदवर्मन और पल्लव मल्ल ने। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती को। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है अमरावती और नागार्जुनी कोंड को। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात। छठवीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। फिर आगे देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला वह स्थान जहाँ पर शिल्प एवं विष्णु वराह अवतार दर्शाया गया है उदयगिरी गुफा विदिशा। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंदोपानो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में हुआ वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं बौद्धों और जैनों द्वारा। जनता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं व केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैली का संश्लेषण भारतीय एवं यूनानी कला द्वारा।
सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है, दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, राजस्थान। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर के मंदिर किस शैलकृत में निर्मित है? नागर। गुफा तीर मूर्ति के लिए विख्यात एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त एकमात्र मंदिर माना जाता है, कांची में। अंकोर वाट विष्णु मंदिर स्थित है, कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान विक्टेंस भी कहते हैं, वह मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ और कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल राणा कुंभा के समय। शैलकृत स्थापत्य आचार्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति, जिसे भारत विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बिंदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया था पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों द्वारा। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य। द्रविड़ शैली से में बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। आगे देखते हैं सम्मिलित करने की बात। सूची एक सूचीदे में स्तूप है सांची की चित्रकारी बाघ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। तो ये हमारी